सो हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने देखा था रिफ्रैक्शन कि कैसे कोई रे लाइट अपना एक्चुअल पाथ को छोड़ करके डेविएट हो जाता है टुवर्ड्स द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है। आज हम देखेंगे स्नेल्स लॉ कि स्नेल्स चचा क्या कहते हैं। तो स्नेल्स लॉ एक्सप्लेन हाउ लाइट बेंड व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ड्यू टू अ चेंज इन इट्स स्पीड, कि कैसे कोई एक रे लाइट अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर ट्रैवल करता है तो उसकी स्पीड में चेंजेस आता है। ओके, तो आइए हम इसको डायग्राम से समझते हैं। मैंने एक सरफेस ले लिया। ओके, सरफेस लिया और ये इंसिडेंट रे है आपका, और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। मैं रिफ्लेक्टेड रे भी दिखा दिया हूँ। अगर ये थीटा 1 है तो ये भी थीटा 1 ही होगा, और इसका एक्चुअल पाथ जाना चाहिए था किधर, स्ट्रेट वे में जाना चाहिए था। बट जैसे ही ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आया तो इसका पाथ क्या हो गया, चेंज हो गया, ये टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हो गया। अब ये आपका मीडियम 1 है और ये आपका मीडियम 2 है। ओके, तो दो केस हम लोग देखेंगे। अगर मैं मीडियम 1 को, अगर इसका इंडेक्स में लिखूं तो n1 लिख सकता हूं और इसका इंडेक्स को मैं n2 लिख सकता हूं। तो दो केस हम लोग डील करेंगे कि कैसे अगर किसी का इंडेक्स चेंज होता है, किसी मीडियम का इंडेक्स चेंज होता है तो उसका लाइट का स्पीड कैसे कम होता है और फिर एंगल में कोई असर पड़ता है या फिर नहीं। तो आइए, तो इसका दो केस हम लोग देखेंगे, दो केसेस। पहला केस में कि n2 ग्रेटर होगा n1 से, और दूसरा केस में हम लोग देखेंगे कि n1 ग्रेटर होगा n2 से। और सॉरी, n1 स्मॉलर होगा n2 से। ओके, अब स्नेल्स लॉ क्या कहता है एक्चुअल में कि प्रोडक्ट ऑफ, स्नेल्स लॉ कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ इंडेक्स इनटू साइन थीटा, यानी कि जो इंसिडेंट रे है उसका थीटा, उसका साइन का वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं इसको n1 इंटू साइन, जो कि एक्चुअल में क्या है आपका इंसिडेंट रे का है। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं थीटा 1, और ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है तो इसको हम लिख लेते हैं थीटा 2। ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड मीडियम ऑफ साइन थीटा 2, जो इसका वैल्यू। और ये क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। ये हर मीडियम में अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि आप मतलब जब तक मीडियम सेम है तब तक ये कांस्टेंट है, और जहां पे मीडियम चेंज हुआ तो फिर ये चेंज हो जाएगा। ओके, तो आइए ये दोनों केस को हम लोग देखते हैं। पहला केस में कि n2 आपका ग्रेटर n1 से, और दूसरा केस क्या होगा जब n1 स्मॉलर है n2 से। और इस केस में मीडियम 1 को मैंने लिया है एयर और सेकेंड मीडियम को मैंने लिया है वाटर। आइए देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ये केस फर्स्ट वाला है, n1 का केस है कि जब n2 बड़ा होगा आपका n1 से। यहाँ पे इधर मैंने थीटा का वैल्यू 30 लिया है और ये थीटा 2 होगा। इंसिडेंट रे जा रहा है, उसको जाना चाहिए था एक्चुअल में इस पाथ में, बट वो डिविएट हो गया, यानी कि मुड़ गया अपने टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की तरफ ये मुड़ गया। दिस इज योर नॉर्मल। ठीक है, सेकेंड केस में सेम, अगर सेकेंड केस की बात करूं तो ये डेंसर मीडियम था। डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जब लाइट ट्रैवल कर रहा है तो उसको जाना चाहिए था किधर, उसको जाना चाहिए था इस पाथ में, बट वो चला जाता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है। तो आइए
स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि n1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू n2 साइन थीटा 2 का वैल्यू क्या निकलता है। क्या सच में मीडियम चेंज होता है तो क्या एंगल्स पे प्रभाव पड़ता है या फिर नहीं, आइए देखते हैं। तो n1 का वैल्यू जो मैंने मीडियम लिया था n1 वो था आपका वाटर, उसका वैल्यू 1 है, और n2 का हमने लिया था 1.33। ओके, आइए देखते हैं। तो n1 आपका 1 था, इंटू साइन थीटा का वैल्यू हो जाता है आपका साइन 30 डिग्री, जो थीटा था आपका, ये हमने जो थीटा लिया है इसके बारे में बोल रहा हूँ। ओके, कंफ्यूज मत होना। n2 मैंने लिया था वाटर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने लिया था 1.33, और ये रहा आपका साइन थीटा, ये निकालना था हमें अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो 1 इंटू साइन थीटा का वैल्यू 0.5 इक्वल्स टू 1.33, और ये साइन थीटा 2 मुझे निकालना है। साइन थीटा 2 को अगर मैं उधर ही छोड़ू या फिर थीटा 2 को ही छोड़ देता हूँ तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स, साइन इधर आएगा तो इनवर्स, और ये हो जाएगा 1 इंटू 0.5 बाई 1.33, जो कि लगभग आपको देगा लगभग आपको देगा 22 पॉइंट समथिंग डिग्री का वैल्यू देगा। ओके, दिस इज योर थीटा 2। ओके, ये आपका थीटा 2 निकला, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका थीटा 2 का वैल्यू निकला 22 डिग्री। तो देखिए पहला केस कहता क्या था, ये आपका सरफेस था ये, जब इंसिडेंट रे आया, ओके, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट हुआ, Q1 का वैल्यू जो था वो 30 डिग्री था, इसको जाना चाहिए था ऐसे, बट वो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो गया, तो इसका एंगल थीटा 2 का वैल्यू जो अभी हमने निकाला 22 डिग्री, यानी कि n1 और n2 के केस में, हाँ, मैंने देखा कि रेरर से डेंसर में जब लाइट ट्रेवल किया तो हाँ, जो n1 का वैल्यू था वो ग्रेटर था और n2 का वैल्यू कम हो गया, यानी कि सच में अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो एंगल कम होता है, और जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा, मान लीजिए एंगल बढ़ाते जाएंगे, हम बढ़ाते जाएंगे यानी कि 40 50 करते जाएंगे तो ये और छोटा होता जाएगा, एक्यूट होता जाएगा। ओके, सेकेंड केस में सेम अगर हम बात करें, n1 ग्रेटर देन n1 लेस देन n2, तो हम सेम इसमें भी वही देखते हैं कि n1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू n2 साइन थीटा 2। ओके, सेम अगर मैं इसमें देखूँ तो थीटा 1 आपका 30 है, और इस बार n1 का वैल्यू 1.33 लिया क्योंकि आपका डेंसर से रेरर मीडियम में, ये आपका डेंसर है और ये आपका रेरर मीडियम है, ये एयर है और ये आपका वाटर है। तो अब सेकेंड केस में हम देखेंगे 1.33 इंटू साइन थीटा का वैल्यू आप साइन 30 ले लेना, और n2 आपका 1 है इंटू साइन थीटा 2 का वैल्यू हमें निकालना है। तो हम इसको अगर सॉल्व करें तो ये आएगा 1.33 इंटू साइन थीटा का वैल्यू 0.5 था, सॉल्व करने के बाद हाफ होता है उसका, तो सॉल्व करेंगे तो आप निकल जाएगा 1 इंटू साइन थीटा 2। अब थीटा 2 का अगर मैं डायरेक्ट निकालता हूँ तो ये बनेगा साइन इनवर्स 1.33 इंटू 0.5, सो ये दे देगा आपका वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू लगभग 41.7 डिग्री। तो जब हमने Q1 का वैल्यू, आप इधर देख लो, सरफेस, अगर
डेंसर से रेरर की तरफ आ रहा था तो उसको जाना चाहिए था सेम इसी पाथ पे, बट ये आपका रेरर हो गया और ये आपका डेंसर हो गया, लेकिन ये थीटा 30 डिग्री से जा रहा था और जैसे ही वो डेंसर से रेरर की तरफ गया ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया, यानी कि ये एंगल का वैल्यू आपका आ गया 41.7 डिग्री। तो ये था आपका स्नेल्स लॉ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, किसे कहते हैं। ओके, तब तक स्टे ट्यून, बाय बाय।